विकास, यूनिवर्सिटी में आप लोग पदाधिकारी भी हैं, छात्र संघ से भी जुड़े हुए हैं, क्या मुद्दे हैं छात्रों के? क्योंकि छात्र तमाम समस्याएं लेकर आते हैं, सिर्फ कॉलेज से जुड़ी नहीं, और भी चीजों की जानकारी लेने की, भाई नौकरी को लेकर क्या करें, पढ़ाई लिखाई आगे किस तरीके से करें। अजमेर की अगर मैं थोड़ा फोकस करूं तो उस तरह की सुविधाएं दिखती हैं यहाँ पर? देखिए, अजमेर के अंदर सबसे पहले जो एजुकेशन हब था, पहले वैसे माना जाता था आसपास से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे अजमेर में। नागौर हुआ, पाली हुआ, राजसमंद, ये अपने जयपुर के आसपास के दूदू एरिया तक, यहाँ तक के बच्चे यहाँ पे अजमेर इस कॉलेज में, बड़े कॉलेज में पढ़ने आते थे। परंतु जैसे जैसे अभी थोड़ा ऐसे हुआ है कि एजुकेशन के जो गिरावट हुई है अजमेर में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे बाहर जाने को मजबूर है। तो यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से बड़ी संस्थाएं, यहाँ आईआईटी, आईआईटीएन, मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज यहाँ हो तो बच्चे क्या बाहर जाने से बचेंगे और यहाँ की एजुकेशन मिलेगी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज देखने को आ रही है कि यहाँ पे जो एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जिसका मोदी जी ने अभी चालू किया, हालांकि 4000 स्टार्टअप भी उनके अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, और नई एनईपी में स्किल बेस्ड का जो एजुकेशन है उसका फंडामेंटल जो राइट है वो सारी चीजें लागू की है। परंतु क्या है कि काफी अभी इतना समय लगा है कि उनको बेस बनाने में समय लगा। वो बेस बना है क्योंकि 70 सालों में एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। मेकाले शिक्षा जो पद्धति थी, वो जो एक नौकरशाही बनाने को लेके वो चल रही थी, अब उसको खत्म करके नई चीजें जो नींव का काम कर रही है, जो अब धीरे धीरे उसका असर दिखने लगेगा लोगों में। एजुकेशन में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, जब से बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होगी तो ये जो नौकरी की भागदौड़ है वो कम होगी। बच्चे अपने स्किल के आधार पर नौकरी, अपना पैसा जो भी है रोजगार करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ एजुकेशन के जो अभी ये राजस्थान के अंदर पहले 10 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज उनकी बढ़ा के संख्या 35 मेडिकल कॉलेजों की संख्या कर दी है। तो निश्चित रूप से चिकित्सालय के सुविधाओं, सबसे बड़ा ईडब्ल्यू आरक्षण, जो जो अपने जनरल के जो कैटेगरी के जो बच्चे थे, जो गरीब थे, वो क्या आ रहे, उसको जनरल की वजह से उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे थे। तो जनरल का ईडब्ल्यू आरक्षण जो इकोनॉमिक जोन पे देकर उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं उनको साथ लेने की, समान करने की कोशिश की है। तो मैं मानता हूं कि अभी जो सरकार है वो निश्चित रूप से 10 सालों में उन्होंने जो भारत की जो नींव कमजोर कर दी थी 70 सालों में, उसको मजबूत करने का काम किया। और आने वाले 2047 में जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, वो विकसित भारत का सपना जब भी होगा जब देश के अंदर एक नेतृत्व वाली, मजबूत और सोच वाली, जिसका विजन हो, वो सरकार होगी। इंडिया जो गठबंधन है, जिन्होंने पूरी विपक्षी पार्टियों ने बनाया, उनका तो विजन ही नहीं है। वो लड़ रहे हैं अपना पीएम कौन होगा, पीएम फेस के लिए, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी जब एक पार्टी जो मजबूत सत्ता में वो 400 पार का नारा दे रही है, तो मतलब कि हमारी तो पार्टी एमपी ही नहीं बन रहे। तो उनको फोकस करना चाहिए कि विपक्ष की जो भूमिका है मजबूती से अदा करे, ताकि लोगों का जुड़ाव वापस उनसे हो, ताकि वो समझे कि विपक्ष, वो आज विपक्ष की भूमिका में निभा नहीं पा रहे। 40-40, 50-50 एमपी एमएलए है उनके पास, वो विपक्ष में कुछ काम नहीं कर पा रहे, न उनको बोलना आ रहा है, न मुद्दे उठाने, जो मेन मुद्दे उनको उठा नहीं पा रहे, वो जनता के जो मुद्दे उनको नहीं उठा रहे, आपस में खींचतान में। वो तो कह रहे हैं ना कि चुनाव नहीं लड़ने दे रहे, किसी के पैसे रोक दिए हैं, किसी को जेल में डाल दिया है। देखिए, जो इनको जेल में डाला है, उनको आज, जो पहले सीबीआई ये जो सरकारों के दबाव में काम करती थी, आज जो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और जो घोटाले करे हैं उनकी सजा निश्चित रूप से आज नहीं कल मिलेगी। जो अगर आपने कुछ अपराध किए तो अपराधों की कानून में सजा है वो सबको मिलेगी, ये सबके लिए है, चाहे मैं हूं चाहे अरविंद केजरीवाल। आज उन्होंने घोटाले किए तो जेल में, बताया आप, और जिन्होंने नहीं घोटाले किए वो बाहर है। राहुल गांधी को तो किसी ने जेल में नहीं डाला, वो तो बाहर है, कि उन्होंने सत्ता में आए ना, कभी घोटाले किए तो उनको तो नहीं डाला। जो सरकारें, जो वो भी बेल पर चल रहे हैं। नहीं, बेल पे चल रहे हैं तो उनके अलग इश्यू है, वो भ्रष्टाचार के इश्यू में नहीं है। पर जो जिन्होंने अपराध किए हैं, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है, उनको जेल की हवा देखनी पड़ेगी। चाहे पहले लालू प्रसाद यादव हो, वो भी कांग्रेस सरकार में गए थे, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार हुई थी, लालू यादव सीएम थे, जब नहीं गए थे क्या जेल में? उन्होंने घोटाले किए थे, जरूर गए थे। तो आज अरविंद केजरीवाल गए क्यों? घोटाले किए। और अगर कल को बीजेपी के भी अगर कोई होता है ऐसा कोई करेगा तो जाएंगे वो। तो निश्चित मोदी सरकार बिल्कुल सक्षम है इस चीज को लेके कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर चाहे वो कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल हो चाहे बीजेपी के ऐसे कोई लोगों पे आरोप हो। एक तरीके से सरकार स्पष्ट है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिस तरीके से कह रहे हैं। सरकारों के पास 10 साल से सरकार है, राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है, इनका विजन है। पहले पेपर लीक हो रहे थे जिनमें सरकारों की मिलीभगत थी, या 3 महीनों की भजनलाल सरकार है जिन्होंने एसआई के चुन चुन के जो पेपर आउट कर रहे थे उन लोगों को बाहर निकाला है। और एक पारदर्शी पेपर, जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, इन्होंने भी बोला, मेरे साथियों ने बोला कि हम 4 साल तैयारी करते फिर पता चलता है पेपर लीक होता है। तो इनकी जो मर्म दिल का जो दर्द है वो सरकारों ने जाना, और आज वही एसआईटी, वही पुलिस के अधिकारी है जो पिछले 5 साल सरकारों में थे, वही उनको पर खुली छूट नहीं थी कि आप हमारे आदमी को मत पकड़ो। आज वो
उन चोरों तो पहुंचे हैं, लगातार एसआई भर्ती परीक्षा का पर्दाफाश किया है उन्होंने, जो भी भर्ती थी वहां से उनके जो भी बाहर चले गए थे उनको भी पकड़ पकड़ के लाए। अजमेर की बात करें तो साइंस के जो विद्यार्थी है उनके लिए साइंस पार्क का जिसका आज से 5 साल पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, परंतु गहलोत सरकार के रहते वो काम अटका। आज जैसे ही सरकार आई उसका उद्घाटन हुआ माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी के द्वारा, और अजमेर के जो साइंस से रिलेटेड जो विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी, इनको बहुत एक अच्छी सौगात मिलेगी, जिससे साइंस के बारे में जो भी इनके जो डाउट होते हैं उनको खेल खेल में सीखना, वो पार्क बनेगा तो बहुत अच्छा। दूसरी चीज जो अभी हमारे शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज, जो अजमेर के अंदर मेडिकल कॉलेज का कंजेस्टेड था, आज उसको बाहर शिफ्ट किया कायड़ के उधर, और अच्छा उसको बड़े स्तर पे कार्डियोलॉजी सारी सुविधाएं को लेस करते हुए उसको वहां शिफ्ट किया। उससे निश्चित रूप से स्टूडेंट, जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनको भी लाभ मिलेगा, साथ साथ ही जो यहाँ के आमजन है जो उपचार की भी सुविधाएं बढ़ेगी। दूसरी चीज एजुकेशन को लेके जो अभी हमारे कॉलेज की स्थिति है, पहले जो सरकार में शिक्षक नहीं थे, आज आप देखोगे हमारे यहाँ कॉलेज में सारे शिक्षक है, नवाचार के रूप में यहाँ। एक बात मुझे बताते चलिए, मैं आप सबसे जल्दी जानना चाहूंगा क्योंकि अब चुनाव होने, आप में से ज्यादातर लोगों के वोट होंगे और शायद पहली या दूसरी बार आप लोग वोट डालेंगे, मुझे लगता है पहली बार ही डालेंगे लोकसभा में। क्या मुद्दे होंगे दिमाग में? सबके दावे वादे सुन रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दे सोचकर वोट डालेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।